morning, hello student. I'm your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you student? I hope you all are fine. Today I'm teaching you EVS. Now I'm going to take up chapter 3 historical monument. Okay, तो ये chapter 3 आपकी EVS के SST पोर्शन का chapter 3 है जिसका नेम है historical monument. Okay, तो ये चैप्टर आपका लेंथी है तो हम इसे 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में. ओके, तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का क्या मीन्स है? जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है, पुराने मॉन्यूमेंट्स, उनकी हिस्ट्री के बारे में, इसके हिस्टोरिकल के बारे में आज हम जानेंगे. ओके, तो चैप्टर आप मेरे संग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और रीड करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ रिच कल्चर, वेरिड हेरिटेज एंड ग्लोरियस पास्ट. जो इंडिया कंट्री है उसका जो कल्चर है बहुत ही रिच है, बहुत ही हेरिटेज, और उसका जो पास्ट है वो बहुत ही ग्लोरियस. ओके, शी नंबर एंड वैरायटी ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट स्केटेड इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री only reinforce this fact. जो इंडिया है, जो कंट्री है, उसके अदर कंट्री में, उसके जो है उसमें अदर कंट्रीज़ में अदर उसमें इन बहुत सी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बनी हुई है. ओके, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आर द फुटप्रिंट ऑफ द बायगॉन एरा. जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो फुटप्रिंट है हमारे बायगॉन एरा का. ओके, दे आर द रिमाइंडर ऑफ द एरा व्हेन आवर एंसेस्टर्स वॉक ऑन द वेरी सॉइल ब्रीथ ऑन आवर फुट. ये वो रिमाइंडर है जो हमारे एंसेस्टर मिट्टी पे चले थे, जो हमें कैसे इस मॉन्यूमेंट को वो बिल्ड किया था. ओके, Our historical monument are invaluable structure not only because they have been built by our ancestors have an emotional appeal. ये मॉन्यूमेंट केवल हमारे जो पूर्वज है उनके द्वारा बनाए गए एक स्ट्रक्चर नहीं है, उनके द्वारा बनाई गई वो नहीं है केवल, और पर ये क्या है, एक इमोशनल अपील भी है. ओके, बट आल्सो बिकॉज दे सर्व एज अ विंडो टू पीप इनटू अननोन पास्ट एंड अनरेवल इस मिस्ट्री. और ये क्या है, जो हमारे पास की जो अननोन और अनरेवल्ड मिस्ट्री है उसको बताने वाली एक खिड़की है, उसको बताने वाला ये एक साधन है. ओके, लेट अस गेट फैमिलियर विद सम ऑफ द मोस्ट एनिमेटेड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑफ आवर कंट्री. चलिए अब हम अपनी कंट्री के मोस्ट एनिमेटेड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बारे में जानते हैं. ओके, फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी वी विल डिवाइड द रीजन इंटू 4 जोन्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. स्टडी के पर्पज़ से हमने इन जो उसको जोन में 4 जोन में डिवाइड कर दिया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ओके, तो हम नॉर्थ में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे. ओके, तो नॉर्थ में फर्स्ट हम पढ़ेंगे कुतुब मीनार के बारे में पढ़ेंगे. ओके, दिस वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ड इन दिल्ली मोर देन 850 ईयर एगो बाय कुतुबउद्दीन ऐबक. ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है, और मोर देन 850 ईयर्स पहले कुतुबउद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था. ओके, द मीनार इज अबाउट 73 मीटर्स हाई एंड इट एंटायर मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन. जो ये मीनार है वो 73 मीटर हाई है और जो किससे बनी हुई है? रेड सैंडस्टोन से बनी हुई. ओके, बेरिंग अ पोर्शन विच इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल. और इसका जो बेरिंग पोर्शन है वो किससे बना हुआ है? वाइट मार्बल्स. ओके, इट बियर इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द होली कॉरन. और ये किसका इंस्क्रिप्शन दे दिया? होली कॉरन का. ओके, द आयरन पिलर एट द कुतुब मीनार इज अ मार्वल एज इट हैज़ नॉट रस्टेड इन द लास्ट 8 centuries इवन इन एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन. ये लास्ट 8 centuries से बना हुआ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है. ओके, कोई भी ऐसे क्लाइमेट एक्सट्रीम्स से कोई भी वो नहीं पड़ा, ये लास्ट 8 ईयर से इससे सेंचुरी है. ओके, नेक्स्ट है ताजमहल. नेक्स्ट जो नॉर्थ में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो क्या है? ताजमहल. ओके, दिस मैग्निफिकेंट स्ट्रक्चर मेड एंटायरली ऑफ वाइट मार्बल्स इज रिगार्डिंग एज वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ मेडिवल वर्ल्ड. जो ताजमहल है वो हमारे 7 वंडर्स में से एक है. ओके, और ये किससे बना हुआ है? ये वाइट मार्बल से बना हुआ है. इट वॉज बिल्ड बाय द एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज beloved वाइफ मुमताज महल आफ्टर हर दैट इन 1632 CE. ये जो ताजमहल बनाया गया था ये एम्पायर शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था. किस लिए बनवाया गया था? उसने बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज की याद में. ओके, उसकी डेथ का होती है 1632 में CE में. ओके, इट टुक 22 ईयर्स एंड 20,000 मैन टू. इसे बनने में कितना साल लगे थे? 22 ईयर्स लगे थे. और कितने लोगों ने बनाया था? 20,000 मैन टू बिल्ड इट. तो इसे कितने साल लगे थे? 22 ईयर्स लगे थे. और कितने मैन ने बनाया था इसे? 20,000 मैन. ओके, द प्रिस्टीन ब्यूटी ऑफ द ताजमहल हैज़ सच न्यूमरस स्पेल बिल्डिंग इफेक्ट. द पीपल कम फ्रॉम द फास्टेस्ट कॉर्नर ऑफ द अर्थ जस्ट टू हैव अ
ग्लिम्प्स ऑफ दिस मार्वलस मॉन्यूमेंट ऑफ लव। तो जो ताजमहल की ब्यूटी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, अर्थ के दूर दूर कॉर्नर से आते हैं इसको देखने के लिए, इसके सुंदर सुंदर मार्वल देखने के लिए और ये लव ऑफ मॉन्यूमेंट को देखने के लिए। ओके, व्यूइंग द ताजमहल इन फुल मून इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। जब ताजमहल को हम फुल मून में देखते हैं तो ये हमारे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कहलाता है। ओके, जो ताजमहल होता है वो फुल मून नाइट में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। ओके, थर्ड है हमारा नॉर्थ में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। द रेड फोर्ट द प्राइड ऑफ अवर नेशन इज़ अ बिल्डिंग ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। जो रेड फोर्ट है वो हमारे नेशन का गर्व है और ये बहुत ही ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ओके, इट वॉज बिल्ड इन द 17th century बाय मुगल एम्पायर शाहजहाँ हु हैड अ पर्टिकुलर पेंचेंट फॉर मैग्निफिकेंट स्ट्रक्चर। ये 17th century में बनाया गया था मुगल एम्पायर शाहजहाँ के द्वारा। ओके, इट इज़ अ ह्यूज बिल्डिंग मेड एंटायरली ऑफ रेड स्टोन। ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है और पूरी किससे बनी हुई है? रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है। ओके, इनसाइड इट आर द दीवाने आम और दीवाने खास एंड द मोती मस्जिद। इसके अंदर दीवाने आम और दीवाने खास है और मोती मस्जिद है। ओके, नेक्स्ट है स्तूप ऑफ सांची। सांची के स्तूप होते हैं, वो है ये नेक्स्ट नॉर्थ में। द ग्रेट स्तूप ऑफ सांची इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। इट इज़ अ मैग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ एशियन इंडियन आर्किटेक्चर। ये मैग्निफिकेंट एग्जाम्पल है इन एशियन इंडियन आर्किटेक्चर का। इट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय ग्रेट एशियन इंडियन एम्पायर अशोक द ग्रेट। ये किसके द्वारा बनवाया गया है? अशोक द ग्रेट के द्वारा। ओके, इट इज़ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ एडवांस द इंडियन आर्किटेक्चर वॉज इविंग ड्यूरिंग दोज टाइम। ये एक लिविंग एग्जाम्पल है हमारे इनके बताने का कि जो इंडियन में जो आर्किटेक्चर है वो इस टाइम कितना बहुत ही एडवांस हो गया है। ओके, नेक्स्ट है गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल रिवेन्ड बाय द सिख कम्युनिटी एज हरमिंद साहिब। जो गोल्डन टेम्पल है वो सिख कम्युनिटी द्वारा बनाया गया और इसकी किसका है? हरमिंद साहिब। इज सिचुएटेड अमृतसर पंजाब। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? अमृतसर पंजाब। ओके, द गोल्डन टेम्पल वॉज बिल्ड इन 1604 बाय द 14th सिख गुरु श्री अर्जुन देव। जो गोल्डन टेम्पल है वो 1604 में बनवाया गया था 4th सिख गुरु श्री अर्जुन देव के द्वारा। ओके, द वॉल ऑफ द मेन टेम्पल वर ओवरलेड विथ गोल्ड फॉइल ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। ये जो उसका जो वॉल है वो किससे की गई है? गोल्डन फॉइल से बनाई गई है। ओके, और ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह के उसमें रिजाइन। ओके, नेक्स्ट है इंडिया गेट। दिस ग्रांड स्ट्रक्चर केम इनटू एग्जिस्टिंग इन 1931। जो ये इंडियन गेट ग्रांड स्ट्रक्चर ये कब बनाया गया है? 1931 में। इट इज़ अ मेमोरेबल डेडिकेट टू दोज इंडियन सोल्जर हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, थर्ड अफगान वॉर एंड वॉर एट द नॉर्थ वेस्ट वॉरिंटन ऑफ इंडिया। जो एक मेमोरेबल डेडिकेशन है उन सैनिकों के लिए जो कि मारे गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, थर्ड अफगान वॉर में और वॉर एट द नॉर्थ वेस्ट वॉरिंटन ऑफ इंडिया। ओके, अमर जवान ज्योति फ्लेम वन नॉन स्टॉप अंडर इट रॉक द क्लॉक ऑल 365। जो इसमें अमर जवान ज्योति फ्लेम वन होता रहता है। ओके, मतलब एक वो जलती रहती है, इसमें कभी स्टॉप नहीं होती, 365 उसमें जलती रहती है ये डेज ऑफ द ईयर। तो जो अमर जवान ज्योति फ्लेम वो वन होती रहती है, हमेशा चलती रहती है, 55 डेज होती रहती है, 365 डेज होती ही रहती है पूरे ईयर में। इट इज़ सिचुएटेड एट शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। ये राष्ट्रपति भवन से थोड़ी दूर पे ही है, क्या है? इंडिया गेट। ओके, तो आज हमने पढ़ा चैप्टर 3 हिस्टोरिकल मूवमेंट का पार्ट 1। आज हमने पढ़े हिस्टोरिकल मूवमेंट जो कि नॉर्थ में है। ओके, अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे साउथ, ईस्ट और वेस्ट के बारे में। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जहाँ तक पढ़ा दिया उसके हार्डवर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको नोट करके जहाँ तक चैप्टर पढ़ा दिया आपको वहाँ तक रीड करना और अच्छे से समझना। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।